वेलकम बैक टू पेजेस विद सिमरन। और आज की वीडियो में मैं जिन दो किताबों के बारे में बात करने वाली हूँ, अब तक आप सोशल मीडिया प्लेटफॉर्म पर हर जगह, चाहे वो इंस्टाग्राम हो, चाहे वो फेसबुक हो, चाहे वो यूट्यूब हो, आप इन दो किताबों के बारे में देख चुके होंगे, जान चुके होंगे और हो सकता है कि अब तक आपने ये दो किताबें पढ़ भी ली हो। और अगर आप ये दो किताबें पढ़ चुके हैं तो शायद आप इस वक्त मेरे ऊपर क्या बीत रही है आप ये बहुत अच्छे से समझ सकते हैं। और शायद अब तक आप ये भी जान चुके हो कि मैं किन दो किताबों की बात कर रही हूँ। तो मैं जिन दो किताबों की बात कर रही हूँ ये है गुनाहों का देवता, धर्मवीर भारती जी इसके लेखक है, और दूसरी है रेत की मछली, कांता भारती जी इसकी लेखक है। तो आज की वीडियो में मैं इन दो किताबों के बारे में बात करने वाली हूँ। तो सबसे पहले तो मैं ये क्लियर कर दूँ, ये बिल्कुल भी एक बुक रिव्यू वीडियो नहीं है। मैं डिटेल में नहीं बात करने वाली इन किताबों के बारे में, इसमें जो कैरेक्टर्स हैं उनके बारे में, क्या अच्छा था क्या नहीं था या क्या अच्छा हो सकता था, ये सब चीज़ों के बारे में। आज की जो वीडियो है वो है मेनली मेरे ऊपर इन दो किताबों को पढ़कर क्या बीत रही है, मैं कैसा महसूस कर रही हूँ, इन दो किताबों ने मुझ पर क्या प्रभाव छोड़ा उसके बारे में। बेसिकली मैं आपको बताना चाह रही हूँ इस वीडियो के थ्रू, इस वीडियो के माध्यम से कि मैं इस वक्त क्या महसूस कर रही हूँ, मुझ पर क्या बीत रही है इन दो किताबों को पढ़ने के बाद। तो चलिए शुरू करते हैं। तो सबसे पहले हम बात करेंगे आज इस किताब की, गुनाहों का देवता, धर्मवीर भारती जी इसके लेखक हैं। इलाहाबाद की ये कहानी है और ये कहानी है सुधा और चंदर की। वैसे तो ये एक बहुत ही सिंपल सी एक प्रेम कहानी है। जिस तरह की प्रेम की इसमें बात की गई है वो एक त्याग और समर्पण की जो एक प्रेम कहानी है इसमें बताई गई है। एक ऐसा प्रेम जो कि रूहानी है ना कि जिस्मानी, एक प्लेटोनिक लव की इसमें बात की गई है। जो चंदर होता है उसके गुरु होते हैं डॉक्टर शुक्ला, जिन्होंने इसकी बहुत ही मदद की होती है, चाहे वो आर्थिक मदद हो या जो भी हो, उसके उसके करियर में, इसकी लाइफ में उनका बहुत बड़ा हाथ होता है, उनका बहुत बड़ा रोल होता है। डॉक्टर शुक्ला की बेटी होती है सुधा, तो जिससे चंदर को प्रेम हो जाता है। जब आप आगे ये किताब पढ़ेंगे तो आपको समझ में आएगा कि फिर आप जानेंगे क्या होता है आगे, वो दोनों एक दूसरे से प्रेम का इज़हार करते हैं कि नहीं करते हैं, वो एक दूसरे के साथ रह पाते हैं या नहीं रह पाते। इन सब चीज़ों के बारे में मैं नहीं बताऊंगी अभी, वो स्पॉइलर हो जाएगा। पर जब आप ये किताब पढ़ेंगे और जब आप ये किताब के बारे में किसी और को बताएंगे कि कहानी कैसी है, तो चाहे आप उसे ये ना कहें कि ये बहुत ही अच्छी किताब थी या इतना मस्ट रीड बुक आपको ज़रूर पढ़नी चाहिए। सिर्फ आप उसे इतना बताएँगे किस तरह की कहानी है, तो हो सकता है सामने वाला का भी उस किताब को पढ़ने का मन करता है। ये कुछ इस तरह की कहानी है। मैंने भी बहुत इसका सोशल मीडिया पर बहुत इसकी तारीफ़ सुनी कि आपको ये ज़रूर पढ़नी चाहिए। इस तरह इसमें जो प्रेम की इस तरह का प्रेम इसमें दिखाया गया है, आज के ज़माने में हमें ज़रूर समझना चाहिए। मैंने किताब पढ़ी, जब आप किताब को पढ़ेंगे जिसमें चंदर है, चंदर का जो किरदार है उसे ही गुनाहों का देवता कहा गया है। अब जब आप पढ़ेंगे इस कहानी को तो आपको समझ आएगा क्यों उसे गुनाहों का देवता कहा गया है, क्यों क्या उसने ऐसा किया है कि उसे गुनाहों का देवता कहा गया है। इसकी जो कुछ लाइनें हैं इसके कवर पेज पर मैं वो सुना देती हूँ। कौन सा गुनाह? कैसा गुनाह? किसी से ज़िंदगी भर स्नेह रखने, प्रेम करने का गुनाह? स्नेह और प्रेम जब अपनी पराकाष्ठा पर पहुँचने लगे तो उसका त्याग करने का गुनाह। है ना अजीब बात? अब तक आप इस लाइन के थ्रू ही समझ गए होंगे किस तरह के प्रेम की बात इस किताब में की गई है। तो जब आप पढ़ेंगे चंद्र का किरदार जो है इसमें, आप जब चंद्र का किरदार को आप समझने की कोशिश करेंगे, ठीक है? आप समझने की कोशिश करेंगे कि वो उसके जो मोराल्स से, उसकी जो वैल्यूज़ थी, आप उन्हें समझने की कोशिश करेंगे। जो उसका रिश्ता था सुधा से, कि जो उसका रिश्ता था डॉक्टर शुक्ला थे, उन्होंने इसकी मदद की, जो उसपे इतने उपकार थे डॉक्टर शुक्ला के, इस वजह से उसके साथ जो डिसीज़न थे सुधा के साथ या विंती के साथ या मम्मी के साथ, उन चीज़ों को बहुत अफ़ेक्ट किया उसके डॉक्टर शुक्ला के उपकार ने चंदर पर। तो आप समझने की कोशिश करेंगे चंदर को किसने क्यों किया जो भी किया। पर चाहे आप जितना भी उसे समझने की कोशिश करें, जितना भी इस प्रेम को, इस त्याग को, इस समर्पण को समझने की कोशिश करें, आपको चंदर पर गुस्सा आएगा। मुझे नहीं पता आपको आया या नहीं आया, मुझे तो बहुत आया। मुझे हो सकता है आपको ये कहानी अच्छी लगी हो, आपको आपको बहुत पढ़कर ऑफ कोर्स बहुत ही एक दुःख भरी कहानी है ये, आपको दुःख होगा, आपको रोना आएगा इसे पढ़कर। पर ये कहानी आपके दिमाग में, आपके दिलो-दिमाग में एक क्वेश्चन मार्क छोड़ के जाएगी। आपको चंदर पर गुस्सा आएगा, क्यों? क्यों? पहले वो उससे क्यों देवता बनना है, सबसे पहला क्वेश्चन तो वो। उसके जो वैल्यूज़ थे, उसके मोराल्स थे, उसने कितने लोगों की ज़िंदगी बर्बाद कर दी। उसे क्यों देवता बनना है जब वो इंसान भी नहीं अच्छा बन पा रहा? तो आपके दिमाग में ये जो कहानी है बहुत सारे सवाल छोड़ के जाएगी।
और आपको ये कहानी जो जितनी भी इसमें प्रेम के त्याग, समर्पण सब चीज़ की बात की गई है, उसके बावजूद आपको कुछ चीज़ें बहुत ही गलत लगेगी। आपको लगेगा कि बहुत ही गलत चीज़ों को रोमांटिसाइज़ किया हुआ है, चाहे वो लस्ट हो, चाहे जो चंदर के जो भी चंदर ने किया, जो भी चंदर का रिश्ता था प्रीत मम्मी के साथ, उसको किस तरह से इन्होंने सही बताने की कोशिश की है क्योंकि वो दुखी था कि आप ये चलो एक बार को उसे छोड़ भी दें। उसमें जो जब सुधा ने शादी करने से मना कर दिया होता है, मना कर देती है, तो चंदर से थप्पड़ मारता है, तो वो बात आपको एक डोमेस्टिक वायलेंस टाइप का लगेगा। कुछ आपको वो जो पैट्रियार्की को रोमांटिसाइज़ किया गया है, एक पुरुष प्रधान समाज दिखाया गया है जिसमें औरतें वैसा करती हैं जैसा एक पुरुष चाहता है। आपको वो क्वेश्चन मार्क छोड़ देगी, शायद आपको उस चीज़ से सही ना लगे। तो ये किताब आपको चाहे आपने जितना भी इसकी तारीफ़ सुनी हो सोशल मीडिया के बारे में, जब आप ये पढ़ेंगे, आपके दिमाग को एक कहानी बहुत सारे क्वेश्चन छोड़ती है कि आपको ये अच्छी भी लगेगी, जिस तरह की का रचना ये है, पर तब भी आपके दिमाग में ये बहुत सारे क्वेश्चन छोड़ देगी, ऐसी बहुत सारी चीज़ें होंगी जिसका आप क्वेश्चन करेंगे कि नहीं ये सही नहीं था। और इसमें कुछ गलत नहीं है। एक कहानी का उद्देश्य, एक किताब का उद्देश्य यही होता है कि वो आपके दिल में, दिमाग में सवालों का जन्म हो, आप क्वेश्चन पूछें। किसी भी कहानी का उद्देश्य ये होता है और जब आप ये कहानी पढ़ेंगे तो आपको कुछ चीज़ें सही नहीं लगेंगी, जिनको आपको लगता है कि सोशल मीडिया ने बहुत रोमांटिसाइज़ किया हुआ है, कोई इसे क्यों नहीं बोल रहा कि नहीं ये गलत था। मैं बहुत डिटेल में नहीं जाऊँगी, जब मैं इसके बारे में रिव्यू बनाऊँगी, इसमें हम डिटेल में बात करेंगे इस कहानी के बारे में, तब मैं आपको बताऊँगी मुझे क्या-क्या सही नहीं लगा, क्या अच्छा लगा, ये किस तरह की कहानी थी। ख़ैर आज के लिए सिर्फ़ इतना इस किताब के बारे में। अब हम बात करेंगे इसके लिए मेनली मैं वीडियो बना रही हूँ, जो मैंने अभी लास्ट संडे ही ये बुक पढ़ के ख़त्म करी है, वो है रेत की मछली कांता भारती की किताब। ये कहानी है कुंतल की, जो कि अपने घरवालों के खिलाफ जाकर, लड़कर शोभन जो कि एक लेखक है, उससे प्रेम विवाह करती है। और शुरुआत में सब कुछ अच्छा भी चल रहा होता है, उसकी ज़िंदगी अच्छी चल रही होती है। पर धीरे-धीरे इस प्रेम विवाह ने जो उसके सामने एक धोखा, एक बहुत ही मुझे समझ नहीं आ रहा मैं किन शब्दों में कहूँ, पर जो एक धोखा उसके सामने आता है, इसमें शोभन की एक बहन होती है, कथित बहन जो जिसे वो समाज के सामने तो बहन कहता है, और उसका जो रिश्ता होता है उस बहन के साथ, जब आप वो पढ़ेंगे तो आपके मन में एक घृणा-सी उत्पन्न होगी, जिसे वो समाज के सामने बहन कहता है, पर जो उसके रिश्ते हैं, जो घर में अपनी पत्नी के सामने जो उसका रिश्ता है, अवैध संबंध है, वो जब आप पढ़ेंगे तो एक 2 तरह की किताबें होती है। एक ये किताब जो आपको दुखी करेगी, जिसे पढ़कर आपको रोना आएगा शायद, आपको बहुत दुखी आपके करेगी आपको किताब। पर एक होती है किताब जो आपको सिर्फ़ दुखी नहीं करेगी, आपको क्रोध दिलाएगी, आपको गुस्सा आएगा, आपको घृणा होगी, ना जाने वो कितने से सीन्स पढ़ के उनको घिन आएगी, आपसे पढ़ा जाएगा, आपको ऐसा लगेगा आपने क्या पढ़ लिया? ऐसा क्या आप एक कैसे दृश्य आपकी आँखों के सामने से गुज़र गए? इन पन्नों में ऐसा क्या क्या लिखा था कि वो इतना घिन-सा होगा, इतना असहज आपको ये किताब कर देगी, इतनी अनकम्फ़र्टेबल ये बुक है। और आपको कभी भी लगेगा कि ऐसा क्या ही मतलब ऐसा कैसे हो सकता है? कोई इतना कैसे गिर सकता है या फिर कोई इतना कैसे सह सकता है? सबसे इम्पोर्टेंट आपको लगेगा कि क्या कुछ भी लिख दिया, ऐसा थोड़ी होता होगा, पर तब भी जो इन शब्दों में जो आपको सच्चाई जो फील होगी, आपको तब इन्हें पढ़ आपको एक बार को लगेगा कि नहीं ऐसा थोड़ी हो सकता है, ऐसे कुछ भी लिख दिया, पर तब भी जो कि इसमें जो शब्दों में सच्चाई है, आप वो फील होगी आपको और आपको ही पढ़ने का मन करेगा। मैंने एक दिन इसके 2-3 चैप्टर्स पढ़े थे, फिर मैंने दूसरे दिन जब संडे को स्टार्ट किए पढ़ना और जब मैं मेन उस पॉइंट तक पहुँची, जब वो मीनल और शोभन के संबंधों तक की कहानी शुरू हुई, तब उस समय तक मैं ऐसे हुई थी कि मैंने कितनी बार किताब बंद की, मैंने अपने आप से समझाया कि अच्छा पढ़नी है, पर मैंने इस किताब को एक दिन में ख़त्म कर दिया क्योंकि मुझ में नहीं थी हिम्मत इस किताब को दूसरे दिन ले जाने की, आधी ख़त्म करके आधी कहानी अपने दिमाग में रात भर चल रही होगी कि आगे क्या हुआ और मैं ऐसा दूसरे दिन पढूँ, नहीं थी मुझ में हिम्मत। मुझे ख़त्म करनी थी उसी दिन किसी भी तरह की किताब, इतनी इंटेंस, इतनी असहज ये किताब है कि अनकम्फर्टेबल कर देगी आपको ये कहानी। जिसे एक शोभन अपनी बहन कहता है, उसके साथ उसके अवैध संबंध है और इसमें जो उनके संबंध है वो सिर्फ चीटिंग या एक्स्ट्रा मैरिटल अफेयर नहीं लगता। पहले होते सेट नहीं होता चीटिंग और एक्स्ट्रा मैरिटल अफेयर, बट वो उससे भी कहीं ज़्यादा है। मतलब वो सिर्फ चीटिंग नहीं कर रहा बल्कि अपनी वाइफ के सामने कर रहा है वो चीज़ें और उसे देखने पर मजबूर कर रहा है वो सब चीज़ें। उसकी वाइफ जो कि प्रेग्नेंट है उसकी और उसके बाद जब उसकी बच्ची भी हो जाती है, वो उनके सामने वो चीज़ें कर रहा है और उसे देखने पर मजबूर कर रहा है वो चीज़ें और सिर्फ़ उसे मजबूर नहीं कर रहा, वो चाहता है कि उसकी जो पत्नी है, वो भी उस चीज़ में हिस्सा ले और वो तीनों मिलकर वो चीज़ करें। मतलब इतनी आपको घिन-सी आएगी पढ़कर वो सीन
आपको इतना गुस्सा आएगा, आपको इतना क्रोध आएगा, ना किसी शोभन पर भी, कुंतल पर भी, कि वो क्यों सह रही है इतना? कैसे कैसे कोई सह सकता है इतना क्रोध आपको ये बुक दिलाएगी? खैर, मेरे को इस किताब को पढ़ने के बाद मतलब आपके दिमाग में इतना उथल-पुथल होगा, आपके दिल में इतना उथल-पुथल होगा, आपको क्रोध, घृणा, घिन और भी शब्द मैं तब खुद एक्सप्लेन नहीं कर सकती। एक उदासी, एक सन्नाटा-सा ये किताब आपके दिमाग में छोड़ देगी। अब बात कि क्यों ऐसा कहा जाता है कि अगर आप गुनाहों का देवता पढ़ रहे हैं तो आपको रेत की मछली ज़रूर पढ़नी चाहिए। क्यों इन दोनों किताबों को आपस में रिलेट किया जाता है, हम उस पर बात करेंगे। तो गुनाहों का देवता जो है वो धर्मवीर भारती जी की किताब है, और जो रेत की मछली है वो धर्मवीर भारती जी की पहली पत्नी कांता भारती जी की किताब है। अब ऐसा कहा जाता है कि जो गुनाहों का देवता है वो धर्मवीर भारती के अपने जीवन के की कहानी है। उन्होंने अपने जीवन से प्रेरित होकर ही ये कहानी लिखी है, क्योंकि इसमें जो चंद्र होता है औ और जो सुधा होती है वो चंद्र के गुरु की बेटी होती है, और कांता भारती भी धनी भारती के गुरु की ही बेटी थी। तो ऐसा कहा जाता है, पता नहीं मतलब ये तो सच है कि उनके गुरु की बेटी थी, बट ये कहानी उनकी लाइफ पर है या नहीं, इसका हम कुछ नहीं कह सकते। दूसरा, ये किताब ऐसा कहा जाता है कि ये जो किताब है रेत की मछली, कांता भारती की सेमी ऑटोबायोग्राफी है। ये उन्हीं की आत्मकथा है, उन्हीं की जो ज़िंदगी है, उनका जो रिश्ता था धर्मवीर भारती के साथ, उसी पर ये उन्होंने ये बुक लिखी है। अब ये सिर्फ़ कहा जाता है, मैं बार-बार ये कह रही हूँ, ऐसा कहा जाता है, क्योंकि ऐसा कहीं कुछ पक्का कि कभी ऐसा नहीं मैंने पढ़ा, जितना मैंने रिसर्च किया, कि कांता भारती ने खुद कहा सामने से कि हाँ, ये मेरी ऑटोबायोग्राफी है, या धर्मवीर भारती ने या फिर कोई और जो उन्हें क्लोज़ली जानता था उसने कहा कि हाँ, ये उनकी ऑटोबायोग्राफी है। ऐसा कहीं है नहीं, इसलिए कुछ कह नहीं सकते कि ये सच है या नहीं, अफ़वाह है। बट अगर अफ़वाह है तो कहीं तो कुछ रहा होगा, ये अफ़वाह ऐसे तो ही नहीं अफ़वाह बनती, कुछ तो कहीं बात हुई होगी, तो ऐसी अफ़वाह है कि ये आत्मकथा है रेत की मछली। और अब ये अफ़वाह कैसे है वो मैं आपको बताती हूँ। तो ये जो कहानी है, जब आप रेत की मछली पढ़ेंगे, पढ़ने से पहले आपको लगेगा हाँ, अफ़वाह है, क्योंकि ऐसा कहीं कांता भारती ने नहीं कहा, बट उन्होंने कभी नकारा भी नहीं जब ये अफ़वाह उठ रही थी। अब मैं तो स्वयं थी नहीं, तो मुझे उस समय शायद इतना सोशल मीडिया भी नहीं था कि आपको बहुत डिटेल में चीज़ें पता हो। बहुत ऐसे जैसे आजकल तब एकदम से आ जाता है सबके जीवन के बारे में, सेलिब्रिटीज़ के बारे में कि उनके जीवन में क्या चल रहा है। उस समय तो ऐसा कुछ नहीं था, और मैं उस समय नहीं थी तो मुझे नहीं पता। पर जितना मैंने अभी पढ़ा, जितना मैंने अभी समझा, जितना मैंने अभी इस किताब को पढ़ने के बाद रिसर्च की, जाना, तो पहले तो लगा कि हाँ, ये अफ़वाह है। ऐसा कहा जाता है तो आप कुछ कह नहीं सकते कितना सच है उस कहा जाने में और कितना झूठ। पर जब आप रेत की मछली पढ़ेंगे और आप जैसे ये पढ़ते जाएँगे और थोड़ा-सा आप रिसर्च करेंगे, तो आपको समझ आएगा क्यों ऐसा कहा जाता है। इसकी जो कहानी है, जो इसकी टाइमलाइन है स्टोरी की, या फिर जो किरदार है उनके बारे में जो तथ्य में दिए गए हैं, वो कांता भारती, धर्मवीर भारती के जीवन से बहुत मैच करती है। स्टोरी की टाइमलाइन उनके जीवन से बहुत मैच करती है, और जो किरदारों के बारे में जो तथ्य हैं, वो जो धर्मवीर भारती या नंदा भारती या जो उनके लाइफ में जो किरदार थे, उससे बहुत मैच करते हैं। और इस किताब में ऐसे छोटे-छोटे कुछ हिंट दिए हैं, जिनको पढ़कर आपको ऐसा लगेगा कि शायद ये सच है। मैं एक छोटा-सा एग्ज़ाम्पल देती हूँ। इसमें जो किरदार है शोभन, जो कि एक लेखक होता है, धर्मवीर भारती भी ले सकते हैं, चलो वो तो कोई भी। पर जो इसमें शोभन होता है, उसका जो जन्मदिन होता है वो 25 दिसंबर को आता है, और जो धर्मवीर भारती हैं, उनका जन्मदिन भी 25 दिसंबर को आता है। और इसी तरह सिर्फ़ एक ये नहीं, और भी छोटे-छोटे एग्ज़ाम्पल हैं, हिंट कह सकते हैं आप जिन्हें, आप जो आप इस तरफ इशारा करते हैं कि शायद ये सच्ची कहानी है। पर क्योंकि जिसमें एक सच जो आपके सामने रखा गया है, वह इतना भयावह है, वो इतना भयानक है कि आपको उस पे यकीन करने से भी डर लगता है। तो अगर ये अफ़वाह है, ऐसा कहा जाता है, अगर 1% भी आपको डाउट है कि नहीं ये असली स्टोरी नहीं है कांता भारती की, तो वो जो बेनिफिट ऑफ डाउट है, आप वो धर्मवीर भारती को देना चाहेंगे। क्यों? पहला इसलिए कि जिसमें जो इल्ज़ाम है वो छोटे नहीं है, बहुत ही भयानक, बहुत ही घिनौने एक इल्ज़ाम है, जो शायद अगर आपको कन्फर्म नहीं है कि ऐसा किसी ने किया तो आप किसी के ऊपर नहीं लगाना चाहेंगे। दूसरा, इसमें जो सच है वो इतना भयानक है कि आपको नहीं होगा यकीन उस पर। क्योंकि जब आप इस किताब को एक फ़िक्शनल स्टोरी समझकर पढ़ेंगे, तब भी आपको इतना दुःख देगी। तो आपका ये सोचना भी कि असल कहानी है, वो भी खुद की लेखक की, कांता भारती की, वो इतना भयानक है जो आप नहीं हज़म कर सकते, नहीं हो रहा आपसे, नहीं नहीं आप यकीन ही नहीं कर पाएँगे कि ये सच है। मतलब इतना वो भयावह, इतना भयानक, इतना घिनौना वो सच है कि आप यकीन ही नहीं कर पाएँगे। आप अपने मन में आते हैं ना,
दुआ कर रहे हैं कि नहीं, नहीं ये ऐसा स्टोरी नहीं है, ऐसा हो ही नहीं सकता, ऐसा कोई कैसे कर सकता है या कोई इतना कैसे सह सकता है। तो आप उससे अपने आप के ना अपने दिलो-दिमाग को प्रोटेक्ट करने के लिए नहीं, नहीं ऐसा सच में नहीं हो सकता, अपने आप को सुख से प्रोटेक्ट करने के लिए आप ऐसा उम्मीद करेंगे कि नहीं, अगर सच में ऐसा कहीं कन्फर्म नहीं है कि ये कांता भारती जी की कहानी है, तो आप नहीं मान रहे कि ये कांता भारती जी की कहानी है, क्योंकि आप इस सच को नहीं मानना चाहते जो इस किताब में दिया गया। सिर्फ इसलिए आप अपने दिल को समझाने के लिए कि नहीं ये हो ही नहीं सकता, आप इस सच को कि अगर 1% भी डाउट है कि ऐसा स्टोरी नहीं है, तो आप वो बेनिफिट ऑफ डाउट धर्मवीर भारती जी को दे दो। क्योंकि जिसमें सच है आप वो हज़म नहीं कर पाएँगे, आप वो पचा नहीं पाएँगे। मुझे नहीं समझ आ रहा मैं किन शब्दों में बताऊँ कि कैसा मतलब अगर 1% भी इस कहानी में सच है, तो ऐसा लगेगा कि धोखा सिर्फ़ इसमें जो किरदार है कुंतल नहीं, कांता भारती नहीं, धोखा आपके साथ हो रहा है। क्योंकि एक लेखक जिसे इतना प्रेम मिला, समाज में इतना अ, एक अच्छी जगह मिली, इतना समाज ने उन्हें सम्मान दिया, वो लेखक का जीवन कितना दोगला है। एक कहानी जो वो लिखते हैं उसमें तो प्रेम की समर्पण क्या इन सब एक रूहानी प्रेम की बात करते हैं। और उनकी खुद की असल ज़िंदगी में उन्होंने ना अपनी वाइफ़ की कदर की, ना उन्हें अपनी बच्ची की कदर की। किस तरह का उनका असल जीवन था, आपको बहुत गुस्सा आएगा कि कैसे आप एक लेखक जिसके शब्दों से आपने इतना प्रेम किया, शायद ठीक है आप ये किताब फ़ेवरेट ना भी रही हो एक बार को, आपको इतनी पसंद ना भी आई हो, पर उन्हें जितना सम्मान मिला है, जितना इस किताब को सम्मान मिला है समाज में, आपको दुःख होगा कि कैसे? कैसे कोई लेखक इतना मतलब डबल स्टैंडर्ड कह सकते हैं कि कैसे कर सकता है? तो आपको ऐसा लगेगा कि धोखा आपको मिला है। वो उस तरह का वो एक दुःख इतना आपको आप यकीन ही नहीं करना चाहेंगे, इस तरह की भयावह सत्य ये किताब अ, आपके सामने एक ऐसे सच की तरह आती है जो इसमें कहे गए प्रेम, त्याग, समर्पण की जो बात है उसमें दूर कर देती है। इस तरह का सच आपके सामने ये किताब रखती है। और अगर मैं इस किताब की लिखावट की बात करूँ तो बहुत ही सटीक, बहुत ही टू द पॉइंट कांता भारती ने कहानी लिखी है। कुछ भी घुमा-फिरा के, तोड़-मरोड़ के आपके सामने तथ्य नहीं रखे गए हैं। बहुत ही सटीक शब्दों में कहा गया है कि उनके साथ क्या हुआ, इसमें कुंतल के साथ क्या हुआ, बहुत ही सटीक शब्दों में कहा गया। अगर उसे मारा गया जो लाश से, तो ये बताया गया है कि उसे मारा गया है, उसके बाल खींचे गए हैं, तो ये बताया गया है कि उसके बाल खींचे गए हैं। उसपे किस तरह का फिज़िकल टॉर्चर तो हुआ ही हुआ, पर जिस तरह से उसे मानसिक प्रताड़ना जो उसे झेलनी पड़ी, बहुत ही सटीक शब्दों में कांता भारती ने इसमें को लिखा है। खिच दिया के सामने घुमा-फिरा के नहीं कहा गया है। जब आप इन 2 किताबों को देखते हैं तो मैं कंपेयर नहीं करूँगी इन 2 किताबों की, क्योंकि मुझे नहीं पता कि कितना सच है, कितना झूठ है, कितनी अफ़वाह है। पर ये किताब एक पुरुष के पॉइंट ऑफ व्यू से लिखी गई है। इसमें औरतें ऐसा बिहेव करती हैं जैसे एक पुरुष चाहता है कि एक औरत बिहेव करे। इसमें औरत के त्याग को बहुत ही महान दिखाया गया है, जो कि सिर्फ़ एक औरत शायद एक पुरुष की नज़रों में ही महान हो सकता है। आप एक प्रेम, त्याग इन सब का जो एक रोमांटिसाइज़ किया हुआ है चीज़ों को बहुत बहुत ऐसे एक जो शब्दों का मायाजाल बिछाया है, उसके विपरीत एकदम ये किताब है जिसमें एकदम सटीक शब्दों में कहा गया है, एक प्रेम में मिले, एक विवाह में मिले दुःख, धोखे, प्रताड़ना की कहानी जो इसमें कही गई है। अब मुझे नहीं पता कि कितना क्या सच है, क्या झूठ है, कि दोनों कहानियाँ सिर्फ़ फ़िक्शन है या उनके जीवन इन लेखकों के जीवन से प्रेरित है, मुझे नहीं पता। और जब आप रेत की मछली पढ़ेंगे, आप यकीन नहीं करना चाहेंगे कि ये रियल स्टोरी है, कांता भारती की कहानी है, क्योंकि इतना भयानक सच है। पर जब आप ये पढ़ेंगे, मैं दुःख से कहना चाहूँगी कि आपको ये इस पर यकीन होता जाएगा, कि शायद ये सच कहानी है। आप नहीं करना चाहेंगे पर तब भी आपको यकीन शायद आपका थोड़ा मजबूत होता रहे कि हाँ, शायद ये ओरिजिनल स्टोरी है। और ते और इसको पढ़ने के बाद आप जिस तरह से ये किताब को देखेंगे, जिस तरह से आप चंद्र को देखेंगे, वो बिल्कुल ही नज़रिया आपका बदल जाएगा। ऑल्दो जब मैंने ये किताब पढ़ी थी, तब भी मैंने ऐसा नहीं था कि मुझे एकदम ही बह गई थी मैं भावनाओं में कि हाँ, मेरे दिमाग में तब भी क्वेश्चन हुआ उठे कि क्या क्यों ऐसा चंदर कर रहा है? कि गलत या फिर कुछ ऐसी गलत चीज़ों को रोमांटिसाइज़ किया हुआ है कि नहीं मुझे मुझे क्वेश्चन तब भी उठे। मैंने समझने की भी कोशिश करी चंदर के तार पे, ऐसा नहीं है मैंने सिर्फ़ क्वेश्चन उठा लिए कि नहीं, नहीं ये तो गलत किया, ये तो गलत किया। मैंने समझने की भी कोशिश करी क्योंकि उस समय का जिस तरह का समाज था, जिस तरह के वातावरण में वो लोग थे, इतना ईज़ी नहीं था। आज का समाज नहीं था कि हम एकदम ही खुलेआम चीज़ें हम कर सकें। उस जिस तरह से एक बहुत उस समय का जो वातावरण था, जिस समय का अब का जो समाज है, बहुत फ़र्क है इसमें। तो मैंने चंदर को समझने की भी कोशिश करी क्योंकि डॉक्टर शुक्ला
आपके इस पर इतने उपकार थे, तो आप उसे इस तरह तो नहीं नकार सकते, चाहे कोई भी हो। बट मैंने जितना भी चंद्र को समझना चाहा और मैंने जितना भी समझा, तब भी मेरे दिमाग में क्वेश्चन थे। तब भी मेरे को ऐसा था कि नहीं, ये गलत चीज़ों को रोमांटिसाइज़ किया है, तो उसने ऐसा क्यों किया? और जो कि कुछ गलत नहीं है, जब आप एक किताब पढ़ते हैं, आपके दिमाग में क्वेश्चन उठने चाहिए, उसमें कुछ गलत नहीं है। पर जब मैं देख के मछली पढ़ी, फिर क्वेश्चन नहीं उठे, मुझे गुस्सा आया, क्रोध आया, घृणा आई, और उसके बाद जब मैंने इस किताब को देखा, तो मुझे और कहते हैं ना, आपका एक नज़रिया बदल गया। अब मुझे नहीं पता क्या सच है, आपको दोनों किताबें पढ़नी चाहिए मेरी तरफ से। मैं इनकी लिखावट के बारे में कुछ नहीं कह रही, या मैं इन किताबों की कहानियों के बारे में या धर्म भारती के बारे में कुछ नहीं कह रही, क्योंकि मुझे नहीं पता। जो सच मुझे नहीं पता, मैं उसके बारे में कैसे कह सकती हूँ। मैंने भी अफ़वाह सुनी, मैंने पढ़ने के बाद मुझे उन अफ़वाह पर यकीन हुआ कि कितना यकीन हुआ, क्या मुझे लगा, वो मैंने आपको बताया। आपको दोनों किताबें पढ़नी चाहिए, क्योंकि ऐसा कहा जाता है कि आप जब गुनाहों का देवता पढ़ रहे हैं, तो देव की मछली समझने के लिए आपको पहले गुनाहों का देवता पढ़ना ज़रूरी है। दोनों कहानियाँ पढ़नी चाहिए, क्योंकि दोनों कहानियाँ आपके दिमाग में कुछ क्वेश्चन्स छोड़ के जाएगी। और अगर आपको चाहे जो भी आपको बहुत अच्छी लगी हो, रेत की मछली, गुनाहों का देवता, वो आपका पर्सनल ओपिनियन है। पर ये दोनों किताबें आप पढ़ेंगे तो आप बहुत सी चीज़ें समझेंगे, और बहुत सी की क्वेश्चन्स आपके दिमाग में, आपके दिल में उठेंगे, जो कि एक अच्छी बात है। तो आप ये किताबें दोनों अगर आपने पढ़ ली है, तो प्लीज़ मुझे अपना ओपिनियन बताएँ कमेंट में। और अगर आपने नहीं पढ़ी है, तो जाइए पढ़िए, रेत की मछली ज़रूर पढ़िए, खुदाओं का देवता भी पढ़िए, तभी शायद। वैसे तो कहानियाँ बहुत विपरीत है, ऐसा कुछ नहीं है कि अगर आप एक नहीं पढ़ेंगे तो आपको दूसरी कहानी समझ नहीं आएगी। पर जिस तरह के इसको आपस में रिलेट किया जाता है, इस तरह की किताबें हैं, तो अच्छा होगा अगर आप इन दोनों किताबों को पढ़िए। पहले आप गुनाहों का देवता पढ़िए, फिर रेत की मछली पढ़िए। आज के लिए सिर्फ इतना ही, हम मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में। अंटिल देन, बाय बाय।